हाय एवरीवन। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मींस आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल हम क्या पढ़ा था। कल हमने देखा था गैल्वेनिक सेल के बारे में और उसके बाद हमने देखा था कि गैल्वेनिक का क्या कॉन्सेप्ट है और जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उसके लिए सॉल्ट ब्रिज कैसे काम करता है। कल हमने यही देखा था, राइट। सॉल्ट ब्रिज में जब मैं कल प्रॉपर्टीज आप लोगों को बता रही थी उसमें से सेकंड वाली प्रॉपर्टीज रह गई थी, कल मैं आपको नहीं बता पाई थी। तो आज हम इसको बताते हैं, उसके बाद गैल्वेनिक का कॉन्सेप्ट हमारा आज खत्म हो जाएगा, राइट। क्या था सेकंड पॉइंट वो एक बार पढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप भी पढ़ सकते हो। द मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फिल्ड इन इन्वर्टेड यू ट्यूब मस्ट बी सेम। इसका क्या मतलब है? देखो, सबसे पहले समझो मोबिलिटी मीन्स क्या होती है। मोबिलिटी का मतलब होता है स्पीड, राइट। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम आयंस की बात कर रहे हैं, मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव आयंस की बात कर रहे हैं, मीन्स व्हाट, अनायन और कटायन की बात कर रहे हैं। तो यही कहता है यहाँ पे। देखो, फर्स्ट तो समझ आया आपको कि इनर्ट लेना है। क्यों इनर्ट लेना है? क्योंकि वो रिएक्ट ना करे जाके, ठीक है। जो हमारा काम है बस उसको करे, और हमारा काम क्या था? न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, ठीक है। क्योंकि क्या प्रॉब्लम आई थी? न्यूट्रलिटी वैनिश हो गई थी। तो यहाँ पे कहता है कि जो उसकी मोबिलिटी है ना उसको सेम रखना, मतलब जो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस होंगे उसकी मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, मीन्स उसकी स्पीड सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव की स्पीड ज़्यादा है और निगेटिव की कम है। अगर मान लो पॉजिटिव यहाँ से पहुँच गया यहाँ और निगेटिव स्टार्ट हुआ यहीं तक है, तो क्या हो गया? न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी? नहीं होगी। तो इसलिए कहता है कि दोनों की स्पीड बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो हम फिल करते हैं। किसमें? इन्वर्टेड यू ट्यूब में, राइट। वहाँ पे इस चीज़ ये सेम होनी चाहिए। यूट्यूब के अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि हम इस तरीके से मोबिलिटी को रखते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट किया था जिस साइंटिस्ट ने, उन्होंने यही बोला कि जो मोबिलिटी होनी चाहिए, मीन जो स्पीड होनी चाहिए, दोनों की ही सेम होनी चाहिए। नहीं होगा तो न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो सकती। बस यही था इसका सेकेंड पॉइंट, राइट। आज का टॉपिक है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या कॉन्सेप्ट है, राइट। अब ये क्यों आया? गैल्वेनिक तो आपका हो गया खत्म, राइट। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों आया? उसी कॉन्सेप्ट से ये आगे बढ़ा। अब देखो, ये कहता है कि जहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगा, मीन्स जहाँ पे चार्जेस का सेपरेशन होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, मतलब सेपरेशन ऑफ चार्जेस जहाँ पे होगा, ठीक है। इसने एक फॉर्मूला दिया है जो आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, लेकिन वो फॉर्मूला बनेगा कैसे हम उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आखिर है क्या और क्या हो रहा है। तो बहुत छोटा सा पॉइंट, लेकिन समझने वाली बात है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इसके एक फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि सेपरेशन ऑफ चार्ज पहले तो है क्या। तो आप याद कीजिए कल वाला वो डायग्राम, ठीक है। कुछ इस तरीके से था गैल्वेनिक के अंदर जो हमने पढ़ा था। इसके अंदर हमने क्या किया था? इलेक्ट्रोड लगा दिया था, राइट। यहाँ पे हमने लिया था जिंक का इलेक्ट्रोड और यहाँ पे क्या लिया था? कॉपर का इलेक्ट्रोड। सॉल्यूशन सेम होना चाहिए जो भी हम इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, मीन्स यहाँ पे हमने ZnSO4 लिया था और यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन लिया था? कॉपर सल्फेट का। ये आप लोगों को याद होगा, कल वाले में हमने पढ़ा है, राइट। इसमें हमने पूरा सॉल्यूशन फिल्ड कर दिया था। अब आप याद करो कि यहाँ पे क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे अनायन पे निगेटिव चार्ज हुआ था, ये आपका अनायन था, ठीक है। और ये आपका क्या था? ये आपका अगर कटायन है तो यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब उल्टा था इलेक्ट्रोलाइट से। ये चीज़ें आपको क्लियर थी कल कि हाँ, अनायन पे निगेटिव और क्या था? चार्ज, राइट। ये समझ रहे हो आप इस कॉन्सेप्ट को? तो ये फंडा कल निकला था। अब यहाँ पे देखो, ये तो निगेटिव था लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसा हो गया था? पॉजिटिव हो गया था, राइट। और यहाँ पे था पॉजिटिव, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया था? निगेटिव हो गया था। ये कल हमने गैल्वेनिक में पढ़ा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या यहाँ पे सेपरेशन नहीं हो रहा है चार्जेस का? देखो तो ध्यान से, हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, मीन्स यहाँ पे चार्जेस सेपरेशन हो रहा है। सो दैट्स वाई जहाँ पे सेपरेशन होगा चार्जेस का वहाँ पे आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसका कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे ना बहुत सारे केसेस थे। तो केसेस में उन्होंने फर्स्ट क्या बोला? उन्होंने बोला कि सॉल्यूशन प्रेशर के बारे में बोला, जिसको हम SP से डिनोट करते हैं। उन्होंने ये बोला कि इट हैज़ अ टेंडेंसी टू कन्वर्ट मेटल इनटू इट्स आयंस। मतलब सॉल्यूशन प्रेशर क्या, देखिए क्या होता है, एक बार फिर देखते हैं इसको। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन फिल्ड किया है, जो भी लगाया है इलेक्ट्रोड यहाँ के अंदर। अब कहता है ये है सॉल्यूशन, राइट, यही होगा ना।
कहता है कि सॉल्यूशन प्रेशर यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन का प्रेशर ज़्यादा है, और सॉल्यूशन का अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो लिखता है इट हैज़ अ टेंडेंसी टू कन्वर्ट मेटल इनटू आयन। तो इसकी क्या टेंडेंसी हो जाती है, मेटल को आयन में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी हो जाती है सॉल्यूशन प्रेशर को, राइट। और सेकंड बोलता है आपका व्हाट, सेकंड बोलता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आप कॉन्सेप्ट याद करो, सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने आपको ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाया है। ये कहता है कि यहाँ पे सॉल्यूशन का प्रेशर कम होगा और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो इसकी क्या टेंडेंसी होगी, इसकी यही टेंडेंसी होगी, ये कन्वर्ट हो जाएगा आयंस में इनटू इट्स मेटल, मतलब उल्टा हो जाएगा सॉल्यूशन प्रेशर पे। और ये नॉर्मल सोच के देखो, किसी बीकर में हमने सॉल्यूशन फिल किया, राइट। अब सॉल्यूशन का प्रेशर अगर ज़्यादा है, मीन्स अगर उसको नीचे से प्रेशर ज़्यादा मिल रहा है तो उसकी क्या टेंडेंसी होगी, वो कन्वर्ट तो कर ही देगा ना मेटल को आयंस में। ये आप समझ रहे हो। नॉर्मल इस कॉन्सेप्ट को एक पेपर पेन पे बनाना और सोचना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हुआ दो चीज़ें। फिर क्या हुआ, उन्होंने कुछ केस ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या केस ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा कि अगर सॉल्यूशन का प्रेशर बिगर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से तो क्या होगा। मैंने आपको बताया यहाँ पे कहता है कि इट हैज़ अ टेंडेंसी टू कन्वर्ट मेटल इनटू आयंस, मतलब अगर सॉल्यूशन का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो गया, यहाँ पे दो केसेस आएंगे, नहीं तो सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा होगा, नहीं तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, यही होगा ना। तो हम दोनों केसेस को देखते हैं क्या हुआ था। केस 1 कहता है कि सॉल्यूशन प्रेशर इज बिगर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सोच लीजिए कि सॉल्यूशन प्रेशर यहाँ पे क्या है, बड़ा है, मीन्स एसपी क्या है, एसपी यहाँ पे बिगर है, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। कुछ इसी तरीके का केस बन रहा है ना, ठीक है। अगर ऐसा होगा, मान लो किसी इसके अंदर हमने लगाया एक जो इलेक्ट्रोड, वो क्या है हमारा, वो एम है, कुछ इस तरीके से बोल सकते हो, राइट। तो ये एम है, इसमें आयंस कैसे होंगे, जस्ट वेट, दूसरा बनाती हूँ, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे अगर ये बीकर है, यहाँ पे हमने लगाया इलेक्ट्रोड, तो ये कैसा इलेक्ट्रोड है, एम नाम का है। कैसा होगा, अंदर आयंस कैसे होंगे इसके, जो ये छोड़ेगा, जो हमने पढ़ा है गैल्वेनिक में, M+N होगा, ये आपको याद होगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन था। इसको मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पीछे बता दिया है। यहाँ पे M+N होगा, ऐसे ही आयंस होंगे ना इसके, तो कैसी टेंडेंसी होगी, क्या कुछ इस तरीके से नहीं होगी, M = M+N, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छोड़ेगा। कुछ इस तरीके से ऑक्सीडेशन हुआ था, सेम कॉन्सेप्ट है जो वहाँ को पीछे बताया मैंने, कुछ इस तरीके से होगा। तो ऐसा अगर होगा तो क्या होगा, ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोड था, ये सॉल्यूशन था, और ये हमारा M है, और ये कैसे आयंस कर रहा है, M+N, ऐसा ही कुछ करेगा, नॉर्मल सोचते हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, आप इक्वेशन से ही समझ रहे हो कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। दूसरा, अगर इसके निकलते जाएंगे आयंस इसके अंदर, तो इसका मास कैसा होगा, इस रॉड का वेट कैसा होगा, डिक्रीज करेगा भाई, डिक्रीज करेगा ना, वो कम होते जाएगा अमाउंट में, तो क्या होगा, वेट डिक्रीज करेगा, ठीक है। तीसरा कहता है कि इन दिस केस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऐसे केस में क्या कहा गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कहा गया इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये कॉन्सेप्ट सेम है पीछे वाला, इसलिए मैं डिटेल नहीं बता रही आपको, बस इतना ध्यान रखो कि अगर ईओपी कहीं लिखा होता है तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्लियर। तो ये होता है इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन, मतलब फर्स्ट केस में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो उसका क्या नाम हुआ, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ लिख लीजिएगा, ऐसे केसेस आपको कहीं भी बुक में नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसको नोट्स बना लीजिएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब दूसरा केस कहता है कि सॉल्यूशन प्रेशर इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे सॉल्यूशन प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर से लेस है, तो क्या होगा, आप खुद सोचो, क्योंकि अब इस केस को आप आराम से, यहाँ पे सेकंड वाला केस याद करो, क्या हुआ था, कॉपर प्लस में, यहाँ पे मान लो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, M+N+Ne, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या M में नहीं हो सकोगा, होगा ना, कुछ इस तरीके से होगा। तो कुछ इस तरीके से सेकंड केस में हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों कॉन्सेप्ट याद कीजिए, गैल्वेनिक वाला सेम है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला यहाँ पे मैं आपको लिखवा रही हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, हाफ रिडक्शन रिएक्शन होगा, लेकिन फर्स्ट केस में जहाँ पे सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, मीन यहाँ पे रिडक्शन होगा। सेकेंड, वेट ऑफ रॉड क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब यहाँ से
यहाँ से अगर मान लो दो रॉड हमने लिया था, ठीक है, लगाया ऐसे इलेक्ट्रोड, अब यहाँ से ये तो जा रहा है ना, मूव कर रहा है, तो इसका वेट कैसा होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा ना, तो इसका वेट इंक्रीज होने लगा। और इस केस में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कहते हैं व्हाट, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको डिनोट करने के लिए बोला गया ERP, रिडक्शन पोटेंशियल। तो कंफ्यूज मत होइएगा इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। मेरे को बस ये समझाना था कि ERP और EOP क्या है, क्योंकि फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है NCERT में, उस तक पहुंचने के लिए हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाला सेम केस है जो गैल्वेनिक के अंदर हमने किया था, लेकिन अब बात आती है एक और बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये आती है कि क्या गैल्वेनिक में तो हमने 2 लिया था बीकर, उसको कनेक्ट करके यहाँ से यहाँ सारी कहानी हमने पीछे पढ़ी हुई है, लेकिन क्या ये सिंगल में नहीं होगा, क्या ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंगल के अंदर नहीं होगा, कि ये तो क्वेश्चन मार्क होगा। सोच सकते हो कि क्या ये ऐसे ही कंडीशन में होगा या कोई और कंडीशन हो सकता है। ऑब्वियसली हो सकता है बच्चों, ऑब्वियसली हो सकता है। देखो, एक ही कंटेनर के अंदर तुमने यहाँ पे लगा दिया इलेक्ट्रोड, यहाँ पे सॉल्यूशन फिल कर दिया, राइट, सेम समझ लो ये M का हमारा कुछ हमने मेटल यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दिया है, और ये कैसा आयन दे रहा है Mn+। यहाँ पे भी सेम जो फर्स्ट मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर बताया था, एक ही कंटेनर के अंदर सारी चीज़ें, तो वैसे केस में भी क्या चार्जेस के सेपरेशन नहीं होंगे ना। तो इस केस में भी चार्जेस का सेपरेशन होता है और सेम कंडीशन होता है। तो ये मत कंफ्यूज रहिएगा कि गैल्वेनिक के अंदर अगर 2 लगाएंगे और ऐसे अगर लगाएंगे तभी चार्जेस सेपरेशन होगा, नहीं, एक के अंदर भी होगा। आप याद करो फर्स्ट केस मैंने आपको बताया था, उस केस में मैंने आपको यही बताया था बच्चों कि यहाँ पे हमने क्या किया था, एक रॉड लगाया था, और ये अगर हमने जिंक का लिया था और यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल कर दिया था, कुछ इस तरीके से किया था हमने। मतलब इसमें हमने डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन देखा है, राइट, देखा था, ये वाला एग्जाम्पल मैंने बताया था आप लोगों को। और अभी वाला था 2 वाले में व्हाट, 2 वाला इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट गैल्वेनिक दोनों के कॉन्सेप्ट से आया है ये हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसमें हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मेरा अभी मकसद था आपको समझाना, वो था इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो आई होप ये 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। अब देखो बच्चों क्या हुआ था, 2 केसेस में हमने यहाँ पे ऐसे 2 क्या लिया, 2 बीकर ले लिया, 2 कंटेनर ले लिया, उसमें हमने कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोड को डाल दिया। इस इलेक्ट्रोड को हमने मान लिया ये M है, ठीक है, ये मेटल का M है, ये रॉड है, और इसका सॉल्यूशन कैसा है, Mnth सॉल्यूशन है, और इसको भी हमने मान लिया ये Mn सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये एनोड था तो यहाँ पे कैसा चार्ज था, निगेटिव, और ये कैथोड है तो यहाँ पे कैसा हो गया था, पॉजिटिव, राइट, जो गैल्वेनिक में हमने पढ़ा है। और इसका जो सॉल्यूशन, अब ये कैसा हो जाएगा, रॉड निगेटिव, ये कैसा रॉड है, पॉजिटिव, इसका सॉल्यूशन हो गया था पॉजिटिव, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया था, निगेटिव, यही पढ़ा है ना हमने पीछे। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने देखा। अच्छा, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्या होता है कैथोड पे, रिडक्शन, है ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन, ये चीज़ हमने अभी पढ़ी है गाइस। तो नहीं हो पाया, एक चीज़ गड़बड़ हो जाता है ना। तो चलो अब देखते हैं कि अब आगे क्या हुआ, एक बार हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखते हैं फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। अब देखो, याद करो ये 2 सेल, और इसको बार बार अपने कॉपी पे बनाओ और समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है इसके अंदर। अब यहाँ पे एक रॉड हमने लगा दिया, इस रॉड में जो भी मेटल हमने लगाया, ठीक है, इसको हमने M नेम दे दिया, इसको भी हमने M नेम दे दिया। इसका जो सॉल्यूशन हमने इसमें फिल्ड किया, ये हो गया Mn सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ये भी हो गया Mnth। चलिए अब देखो क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, ये अगर ये आपको पता था कि ये क्या है, एनोड, और ये क्या है, कैथोड, यहाँ पे कैसा चार्ज था, निगेटिव, मतलब ये रॉड कैसा होगा, निगेटिव, यहाँ पे कैथोड मतलब व्हाट, पॉजिटिव, तो ये कैसा हो जाएगा, ये पूरा ही पॉजिटिव हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन कैसा था, ये पूरा सॉल्यूशन पॉजिटिव है, क्योंकि जितना ये ऊपर भागेगा ये कैसा होते जा रहा था, ये पॉजिटिव हो रहा था, और यहाँ पे ये पॉजिटिव था और सॉल्यूशन कैसा हो गया था, निगेटिव हो गया था। कुछ इस तरीके से हमने अभी तक पढ़ा है, राइट। अब बात आती है एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। अभी हमने पीछे देखा है 2 केसेस, उसमें हमने EOP और ERP के बारे में पढ़ा है, मीन्स इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड
रिडक्शन पोटेंशियल, राइट, पढ़ा है ना। अब क्या केसेस होगा, अगर हम बात करें केस 1 की, तो केस 1 में क्या था, ऑक्सीडेशन हुआ था क्योंकि वो एनोड का था। वो केस याद कर लो बस, ये वाला जो एग्जाम्पल है। वेट कैसा था रॉड का, डिक्रीज था। थर्ड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, ईओपी कहते हैं। सेकेंड केस में हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कुछ इस तरीके से इक्वेशन आया, हाफ रिडक्शन रिएक्शन हुआ, वेट ऑफ रॉड इंक्रीज हुआ सॉरी। इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ये दो चीजें आप समझ गए। अब इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, राइट। अगर मान लो इन दोनों सेल का आपको बोल दे कि ई सेल कितना होगा, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, मीन्स EOP प्लस व्हाट, ERP, यही करोगे ना। ऑक्सीडेशन मीन्स ई हाफ है ना, हाफ सेल का ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ किसका, एनोड, और ई रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड होगा। मीन्स ई सेल इज इक्वल टू, अगर हम ये करें बात, तो EOP प्लस ERP कुछ इस तरीके से होगा या नहीं होगा, सोचिए, होगा ना। ई सेल कैसे निकालेगा, अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कैसे निकालोगे इसका ई सेल, हाफ इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस हाफ इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, कुछ इसी तरीके से हम निकालेंगे। तो कुछ इसी तरीके से फॉर्मूला आया जो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ई सेल निकालने के लिए, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये तो हमने ई सेल निकाल लिया, लेकिन क्या हम ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, क्योंकि उसका सेल कैसा हुआ था, वो दो डायग्राम याद करो, उसमें क्या हो गया था रिडक्शन के टाइम पे, माइनस ERP हो सकता है ना। अब ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड को अगर हम लिखें तो क्या हम माइनस ERP एनोड नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो फाइनल जो हमारा फॉर्मूला डिराइव हुआ NCERT के अंदर वो हुआ ये वाला, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। तो ये फाइनल NCERT की बुक में आप लोगों को ये फॉर्मूला दिया है, तो ये कुछ इसी तरीके से फॉर्मूला आया। और अगर बात करो एनोड और कैथोड की, तो ये आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल क्यों हो रहा है, ठीक है। ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इधर जाके माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन देता है ई रिडक्शन पोटेंशियल आपका अगर +1 है, ठीक है, ये ऐसे ये टेबल आपको हर चीज़ में दिया होगा, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू देते हैं, इसका बहुत बड़ा टेबल NCERT के अंदर दिया हुआ है। तो ई रिडक्शन पोटेंशियल अगर +1 होगा, अगर मानिए, तो क्या होगा इसका ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, +1 का -1, सीधे उधर जाएगा व्हाट, -1। तो यही होता है इसका फॉर्मूला, ये निकालने का तरीका है जो आपको मैंने बता दिया। तो यही है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हमें यही सिखाता है कि जहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने दो केसेस देखा, क्या देखा, एक में हमने ये देखा कि सॉल्यूशन प्रेशर क्या है, बड़ा है ऑस्मोटिक प्रेशर से, और दूसरे केस में हमने देखा कि सॉल्यूशन प्रेशर कम है, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो हमने देखा जिसमें ज़्यादा है वहाँ पे व्हाट, वहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला केस आ रहा है, जहाँ पे कम है वहाँ पे रिडक्शन वाला केस आ रहा है। यही हुआ था ना, एक में वेट इंक्रीज, एक में वेट डिक्रीज, तो वहाँ पे क्या हुआ, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चों ई सेल निकालो, तो आप बता दोगे ई सेल इज इक्वल टू व्हाट, EOP एनोड प्लस ERP कैथोड, हाफ EOP एनोड प्लस हाफ ERP कैथोड, यही तो होगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला डिराइव हुआ, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, तो ये आपने करना है सॉल्व। आपको मैंने एक एग्जांपल बताया कि अगर ERP +1 है तो EOP क्या होगा, -1 होगा, डायरेक्टली जो भी वैल्यू है उधर आप माइनस लगा दो। तो यही है इसका कॉन्सेप्ट बच्चों। आई होप ये क्लियर आप लोगों को हो गया होगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।